1 जून को इनेलो देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और महंगाई को लेकर प्रदर्शन करने वाली है, तो वहीं हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जिंद जिले के उचाना हलके के विभिन्न गांव में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके बीजेपी पर निशाना साधा और देश के आर्थिक हालात को गंभीर बताया। दुष्यंत चौटाला ने कहा, महंगाई केवल पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के आर्थिक हालात गंभीर स्थिति में हैं। उन्होंने सरकार से इस पर गहन चिंतन करने की अपील की। दुष्यंत चौटाला ने बताया, धान के सीजन में यूरिया की किल्लत शुरू हो गई, जबकि बुवाई से पहले डीएपी भी उपलब्ध नहीं है। खनन में इस्तेमाल होने वाले सल्फ्यूरिक एसिड की भी कमी है। दुष्यंत चौटाला ने आर्थिक स्थिति के अन्य पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा, सीएनजी के दाम 4 रुपये और पेट्रोल डीजल के दाम 8 रुपये बढ़ चुके हैं। डॉलर 97 रुपये तक पहुंच चुका है। जो लोग विश्व गुरु बनने का दावा कर रहे थे, उनके सामने सबसे पहले देश की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ी है। प्रधानमंत्री द्वारा ईंधन बचाने की अपील पर दुष्यंत चौटाला ने कहा, प्रधानमंत्री के काफिले में 2-4 गाड़ियां कम करने से कोई खास फायदा नहीं होगा। प्रधानमंत्री के सुरक्षा प्रोटोकॉल में हर 10 मीटर पर 3 जवान खड़े होते हैं। उन्हें लाने ले जाने में बसों का इस्तेमाल होता है। क्या उस समय ईंधन का प्रयोग नहीं होता? केवल गाड़ियां कम करने से ईंधन की बचत नहीं होगी। ईंधन की खपत तो अभी होनी है। सरकार बिजली दे नहीं पाएगी और धान की फसल में पानी लगाने के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खेत में ट्रैक्टर से काम करने के लिए किसान को इस्तेमाल करना है। डीजल की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ इंटरनेशनल तौर पर फेलियर है। फेलियर इसलिए है, इन परिस्थितियों में हम अपने अच्छे संबंध खो चुके हैं। हम रशिया से तेल लेते थे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेते थे, फर्टिलाइज़र लेते थे। हमने मिडल ईस्ट व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान दिया और आज मिडल ईस्ट की व्यवस्था बिगड़ी तो हमने पुराने साथी खो दिए और जो नए साथी बने थे वो भी हमें पुराने हालात में छोड़कर चले गए। बीजेपी के बिना खर्ची पर्ची नौकरी देने के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा, उनके दावे की पोल तो नीट पेपर ने खोल दी। सीबीएसई के रिजल्ट आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, हम क्लियरिफिकेशन देंगे, उसको रिव्यू करवाएंगे। आप सोचो कितने बच्चों का हौसला एक फैसले की वजह से टूटा है। इसका जिम्मेदार कौन है? खर्ची पर्ची केवल किसी को नौकरी लगाने या किसी को एग्ज़ाम में बैठाने की नहीं है। आप ये सोचो कि आप कितने बड़े ग्रुप को एक विफलता के मोड़ पर छोड़ जाते हो। उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है।